निश्चित रूप से बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और निश्चित रूप से कल मैं आह्वान कर रहा हूँ सारे शिक्षकों से, सारे लाइब्रेरी वालों से कि आप लोग लाइब्रेरी कोचिंग बंद कीजिए और जिसको पीएमसीएच में जाके फोटो अपना चेहरा चमकाना है वो हाथ जोड़ रहे मत जाइए। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट आपके जाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हम लोग पर्याप्त हैं। और जो भी इसमें होगा, दलाल कोचिंग वाला हो, आपको माफिया हो या आपको सरकार पक्ष का आदमी हो या विपक्ष का पक्ष का आदमी हो, मैं एडीजी कुंदन कृष्णन से, आर्थिक अपराध इकाई के एडीजी से ये अनुरोध करता हूं कि उसको निकालिए, आप मारिए, क्योंकि बिहार के बच्चों के साथ बहुत बड़ा अपराध हो रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। रील चमका देने से मात्र से बच्चों की जिंदगी नहीं सुधरने वाली है, ये बच्चों की जिंदगी का सवाल है। और इस अवसर पर मैं मरते दम तक इनके साथ रहूंगा। हो सकता है कि मैं पहले मर जाऊं, क्योंकि तरह तरह की समस्याएं हमारे पास, लेकिन जो जवान हैं बड़े बनने का प्रयास करते हैं। तो याद रखिए, कोई भी टीचर पटना में इतना बड़ा नहीं है जो गुरु रहमान के सामने 1 घंटा भी टिक जाए। तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप लोग आ जाइए अगर बच्चों का हित चाहते हैं तो। सर, कहा जा रहा है छात्रों को भड़काया जा रहा है, तमाम तरह की बातें सर प्रशासन के द्वारा ये बातें। प्रशासन ये बात क्यों बोल रही है? देखिए, प्रिंट मीडिया में तो हमको विश्वास नहीं रह गया। प्रशासन कह रहा है कि छात्रों को भड़काया जा रहा है। अब मैं कहता हूं कि समस्या बच्चों की है और बच्चे की समस्या हो तो अपने बाप से, अपने मास्टर से, अपने गुरु से नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? अगर बच्चों की हक की मांग करना भड़काना है तो इसे भड़काना ही समझे, लेकिन बच्चों का हरी एग्जाम हो। भावुक भी हो रहे हैं। भावुक होंगे नहीं। किसी के बेटी के पेट पर लाठी का दाग देखे हैं, किसी का हाथ पर टूटा हुआ देख रहे हैं, तो भावुक होंगे नहीं। मैं जानवर हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैं पीएमसीएच से आ रहा हूँ, सारा परिस्थिति देख रहा हूँ, इसलिए मैं आया। मैं स्थिति में नहीं हूँ चलने की, फिर भी मैं आया हूँ। और कल सब लोग बंद करें, कोचिंग और लाइब्रेरी, दुकानदारी बंद करें। और कल हम आ रहे हैं, बैठेंगे जब तक जिंदा है तब तक बच्चों के हक के लिए लड़े। सोनू के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे सर। सोनू का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हो गया भैया, चल भैया। हाँ भाई, करो तुम करो। फोन थोड़ा सा भाई पीछे मुंह पर आ जाए भाई। पावर बैंक किसका है यार? तार तो हटा ले। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। हमारे साथ इस वक्त दरोगा गुरु रहमान है। सर, अभ्यर्थी गए थे आयोग के दफ्तर, पुलिस ने दौड़ा कर उन्हें एक बार फिर पीटी है। आज पुलिस के द्वारा जिस तरह की मर्दानगी दिखाई जा रही थी, यह मर्दानगी 100% नपुंसकता की निशानी है। क्योंकि बेटियों पर लाठी चलाना, निहत्थों पर लाठी चलाना, गांधीवादी मार्ग पर चलने वाले पर लाठी चलाना, सत्याग्रह पर लाठी चलाना, यह दर्शाता है कि ये टूट चुके हैं, कमजोर हो गए हैं। माफिया को पकड़ते नहीं है, क्वेश्चन लीक कराने वाले को पकड़ते नहीं है, बालू का धांधली करने वाले को पकड़ते नहीं है, शराब डिलीवरी करने वाले को पकड़ते नहीं है। अब मासूम बेटी और बेटों को मारना ये किसी भी दृष्टिकोण से मर्दानगी तो कम से कम नहीं है, ये नपुंसकता से कम नहीं है। कुछ अभ्यर्थी घायल भी हो गए हैं। बिल्कुल, मैं पीएमसीएच से ही आ रहा हूँ। और लेकिन साथ साथ मैं ये भी सारे लोगों से कह रहा हूँ, सारे शिक्षकों से कह रहा हूँ कि पीएमसीएच जाने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर आप पीएमसीएच जाके अपना फोटो रील बना रहे हैं, चिपका रहे हैं, तो उससे बच्चों की समस्या का निराकरण नहीं होता है। अगर बच्चे के प्रति प्रेम है, दर्द है, तो आप गर्दनी भागाइए। मैं भी कल आ रहा हूँ और कल रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पीड़ित हूँ। सौरभ बेटा मेरे पास है, विकास मेरा भाई है, सब लोग यहाँ पर हैं। मैं समझ रहा हूँ अपनी फीलिंग, लेकिन उसके बावजूद भी मैं रहूँगा। और अब अगर री एग्जाम नहीं होती है तो बिहार की अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा, बिहारी बच्चों के अस्मिता के साथ खिलवाड़ होगा। हम लोग सत्याग्रह के बल पर, अहिंसा के बल पर, गांधी के रास्ते पर चलकर अपने मांग को पूरा करवाएंगे। ये फोटो नेता खिंचवा रहे हैं या कोचिंग संचालक? कोचिंग संचालक भी खिंचवा रहे हैं, कोचिंग संचालक खिंचवा रहे हैं। पीएमसीएच में जा रहे हैं कि डरे की कुछ ही नहीं। काहे का भैया, काहे का ये क्यों ऐसा नहीं चलेगा, नहीं होने देगा। प्रशासन के द्वारा कहा जा रहा है कि कोचिंग संचालकों ने बहकाकर अभ्यर्थियों को यहाँ पर बैठा। कोचिंग संचालक ने बहकाया है कि बच्चों ने बहकाया है? ये अगर बच्चों ने उसकाया, हम लोग आएंगे। अगर आप सोचो कि आपके बेटी बेटा बहन को कहीं पर दिक्कत होती है तो आप नहीं जाते हैं, तो ये अपराध है कि नहीं है? तो बच्चों ने पुकारा, हम चले आए हैं। 6 दिसंबर फिर 25 दिसंबर लगातार पुलिस लाठी बरसा रही है। पुलिस की लाठी चलाना आज उसकी 100% कमजोरी को दर्शाता है। क्योंकि बच्चियों पर और ऐसे लाठी मारा जा रहा था जिसे बहुत बड़ा अपराधी हो, उसामा बिन लादेन का अवतार हो, कसब्बा का अवतार हो, ये लाठी। अरे तेरी के शर्म कीजिए इस तरह की बात। ये बिल्कुल
आसानी है। अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए आप भावुक भी हो रहे थे, आपको भी दर्द है कि आपके जो छात्र हैं वो पिता हैं। 1994 से मैं बच्चों के साथ हूँ और निश्चित रूप से दर्द होना लाजमी है, मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन आज मैं पीएमसीएच में गया तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ आए, फिर फोटो देखे तो मेरे आंख से आंसू निकल पड़े। और स्वाभाविक है कि मैं बेटी बेटा मांगता हूँ। पैसा मेरे लिए महत्वपूर्ण ना रहा है, न होगा। मेरे लिए बच्चे महत्वपूर्ण थे, हैं और रहेंगे। उनके लिए जान देने की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। आयोग ने जो कल लेटर निकाला है आप, अरे तेरी आयोग का खुद का सिक्स मारो। आयोग ने कौन ऐसा काम अच्छा किया? कौन ऐसा काम अच्छा किया? नहीं होगा, उल्टा सीधा मत दिखवाइए। सारे लड़के चलाए, टीचर लोग भाड़ में जाए मत है। री एग्जाम किया, उनको दौड़ के री एग्जाम करवाना पड़ेगा। ये तो बच्चे रुक गए हैं। कोई लोग फोटो चिपका रहा है, कोई लोग कुछ बोल रहा है। अरे हम लोग गरीब हैं लेकिन भारतीय हैं, गरीब हैं बिहारी हैं और बिहारी के दर्द को समझते हैं। और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाना हुआ तो हम लोग चंदा करके चले जाएंगे, किसी शिक्षक की जरूरत हम लोग को नहीं। कोचिंग और लाइब्रेरी कल बंद रहेंगे निश्चित रूप से, जो बंद नहीं करता वो छात्रों का दुश्मन है। तो चलिए, दरोगा गुरु रहमान हमारे साथ थे। गुरु रहमान सर, जैसा देखा जा रहा था, हम लोग मौजूद थे। छात्रों को जालियावाला बाग की तरफ चारों तरफ से पहले घेरा गया, फिर मारा गया था। ये गलत है। ये प्रशासन की नाकामी और प्रशासन के हार का परिचायक है, क्योंकि अब आप लोग तय मानिए कि आप लोग की मांग पूरी हो रही है, बच्चों की मांग पूरी हो रही है। अब री एग्जाम से कम किसी परिस्थिति में समझौता नहीं होगा। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी अब फैसला ले ले तो ज्यादा बेहतर है। बात बढ़ते पूरे बिहार में फैल जाएगी तो बड़ी मुश्किल होगी। क्या ये सरकार जिस प्रकार से पिटा गया है, क्या ये जनरल डायर की कहानी को याद नहीं दिलाता? सरकार नहीं, पुलिस वाले जनरल डायर से भी गिरे हुए हैं कि जो बेटियों पर जनरल डायर ने लेडीज को टारगेट करके नहीं मारा था, लेकिन आज के पुलिस ने बेटियों को टारगेट करके पेट पर मारा है। समझिए कि वो पुलिस नहीं, जल्लाद है। सर कल कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, तो उसमें सर बहुत पॉलिटिकल पार्टी के लोग ये चेहरा चमकाने के लिए आएंगे, तो एंट्री देंगे? नहीं, पॉलिटिकल पार्टी किसे, हमको चूंकि नेतृत्व कर रहे हैं रामांशु सर, रोहित, सौरभ और ये बेटी सब नेतृत्व कर रही है। तो वैसी परिस्थिति में हम ये कहते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आने की जरूरत नहीं है, छात्र ही सब चले आए। अगर छात्र सब चलाते हैं तो निश्चित रूप से हम लोग की मांग पूरी होगी। कल एंट्री नहीं देंगे किसी पॉलिटिकल पार्टी की? क्या के लिए? पॉलिटिकल पार्टी जब सत्ता में रहते हैं तो हम लोग की बात नहीं मानते हैं, अब विपक्ष में आते हैं तो हम लोग हमदर्द बन जाते हैं। अरे छात्र आ जाए ना, हम लोग अपनी मांग को पूरा करा लेंगे। पप्पू यादव आ रहे हैं अभी सर आप लोग के लिए? पप्पू यादव आए, जो भी आए, जो कैंसिल करा दे वही हम लोग के लिए भगवान है। और सर बाकी के शिक्षक आएंगे सर? बाकी के शिक्षक आप कह रहे थे सर कि हमारे छोटे भाई हैं खान सर, हम आएंगे तो लेकर आएंगे। खान भी हमारा छोटा भाई है, रोशन आनंद भी छोटा भाई है, प्रदीप भी हमारे भाई हैं, सतीशरण भी हमारा चेला है। उसके बाद आपको जितने लोग हैं, नवीन भी हमारे भाई हैं, इसके झा भी हमारे भाई हैं। तो भाई, मैं सब बच्चों का मानसिक पिता हूँ। भाई को मैं कह रहा था, लेकिन अगर लोग बार बार मेरे कहने का भी उल्लंघन कर रहे हैं तो भाई को दुश्मन बनते देर नहीं लगता। सर कल जो कह रहे हैं बड़ा आंदोलन की बात कह रहे हैं, तो क्या उसमें बीपीएससी वाले बच्चे ही रहेंगे या फिर? नहीं, सारे सिपाही, दरोगा, एसएससी, बीपीएससी हर छात्र आए, क्योंकि ये छात्र की अस्मिता और बिहार की अस्मिता का प्रश्न हो गया। वो ऐसा क्यों कि सर सारे बच्चे देंगे? क्योंकि कल इसलिए नहीं आएंगे सारे बच्चे, तो हर आयोग इस तरह का खेल खेलता है, खेलता रहेगा। इसलिए बच्चों, अगर अपनी चाहते हो, अपनी कैरियर को चाहते हो, अपने माँ बाप के आंसू को देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, तो वैसी परिस्थिति में आपको आना पड़ेगा। ये अहिंसात्मक सत्याग्रह है, इसमें बम गोली नहीं चल रहा है। आज जो चलाया है उसका तो हम लोग 2-3 दिन में हिसाब कर देंगे, लेकिन पहले री एग्जाम हो। कल अगर सारे बच्चे चले आए तो कल ही का कल नोटिस निकलेगा री एग्जाम का, ये मैं दावा कर रहा हूँ। देखिए, गुरु रहमान सर थे सर, लेकिन अभी तक कोई 8 दिन हो गए और किसी भी प्रशासन के लोग के द्वारा किसी ने सूद लेने की कोशिश नहीं की। आज बच्चे के दो मार्च किया गया, इसने पूरे प्रशासन के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री को भी अवगत करा दिया कि बच्चों की मांग की उन्हें। तो कल भारी संख्या बल में रहेंगे सर? रहना चाहिए, हम लोग तो रहेंगे। या सारे लोग में अगर थोड़ी सी भी जिजीबिसा है, थोड़ी सी भी मर्दानगी है, और बच्चियां तो शेर मेरी है ही, या मैं शेर के साथ अभी खड़ा हूँ। अगर ये बच्चे और बच्चा आ जाते हैं तो निश्चित रूप से पटना भर जाएगा।
उसी तरह भर जाएगा पटना कि जैसे लगेगा प्रकाश उत्सव है, क्योंकि ये जीवन बच्चों के जिंदगी का सवाल है और जिंदगी के लिए बच्चों का आना लाजमी है। सर कह रहे थे कि पूरे बिहार के कोचिंग और लाइब्रेरी बंद रहेंगे, तो सारे बच्चे कल पटना आएंगे कि अपने अपने जिला में भी करेंगे? अपने जो दूर के हैं अपने अपने जिला में करें, लेकिन पटना में जितना भी कोचिंग है, जितना भी लाइब्रेरी है, वो बंद रहे और बच्चे आए। टीचर नहीं आते हैं तो पीएमसीएच भी मत जाए, रील भी मत बनाए, अपने क्लास में मत बोले कि मैं बच्चे के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ, बच्चों के साथ हूँ। आपको अगर बच्चों के साथ हैं तो आप यहाँ पर उनको आना पड़ेगा। अहिंसात्मक सत्याग्रह है, डरिए मत। अगर पहला गोली भी चलेगा तो रहमान अपने ऊपर लेगा, ये वचन देता है। कल पूरे दिन रहेंगे सर बच्चों के साथ? हाँ, जब तक मेरा स्वास्थ्य ये रहेगा तब तक मैं रहूंगा। और साथ साथ अगर बच्चों को लगेगा कि हमको मैं मर के भी आ रहा हूँ तो मर के भी रहूंगा, लेकिन हमको री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम चाहिए, री एग्जाम चाहिए। कल सर सवेर से बच्चों के साथ रहेंगे, क्योंकि बच्चे कहते हैं कि रहमान सर हमारे साथ रहते हैं तो फिर हमें पुलिस प्रशासन नहीं छू पाएगी। नहीं, पुलिस प्रशासन किसी की नहीं होती है जब बेटी पर लाठी चला रहा है तो, लेकिन रहमान रहेगा। और पुलिस प्रशासन को छूना होगा तो पहले रहमान को छुएगा। सर जैसे लाठियों से मारा गया, लड़की को भी मारा गया, प्रशासन को माफी मांगना चाहिए कि नहीं? माफी का सस्पेंड होगा, वो लोग सस्पेंड होगा। माफी क्या, माफी मार के किसी का गर्दन काट के माफी माफ कर दिए। पेट हम देख के आ रहे हैं वहाँ कि किस तरह से पेट में मारा गया है। तो निश्चय रोहित को किस तरह से मारा जा रहा था, जिसे लग रहा था कि लुटेरा है। हम भी सर सामने थे, हमें भी मारने की कोशिश किया गया था। हाँ, अरे वीडियो में है। ये लोग सनक गए हैं, मर्दानगी दिखाते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल को मार नहीं सकते, फटती है इनकी। छात्र बेचारा सबसे कमजोर है, इसलिए इन लोगों को मारने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक, चलिए सब रहमान सर देख सकते हैं रहमान सर थे जिन्होंने सभी छात्रों को संबोधित किया। और रहमान सर का सीधा कहना है कि कल जितने भी रात 11 बजे यहाँ पर शिक्षक पहुँचे हैं, आप सब आइए और सफल बनाइए। प्रणाम सर, कल आपका इंतजार करते करते चले गए। हम सुबह से शाम तक हमको पता है। रात में आए थे। हो गया? रोल करो, रोल है। आकाश कुमार है गर्जनी बाग धरना स्थल पर छात्रों का हुजूम अभी भी है। हमारे साथ गुरु रहमान है। आज जो घटना हुई है उसके बाद और कल क्या होगा उसके बाद हम गुरु रहमान से बात करेंगे। गुरु रहमान जी, आज जो घटना हुई उसके बारे में आप क्या कहना हैं? देखिए, आज की घटना घोर निंदनीय है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि एक बच्ची दो बच्ची, एक बच्ची का हाथ टूट गया है, एक बच्ची के पेट पर मर्द पुलिस वाला मारा है जो पीएमसीएच में है, इमरजेंसी में है। आकाश को मारा है, शुभम को मारा है, और रोहित को मारा है। इस तरह मार रहा था लोग, जिसे लग रहा था कि बहुत बड़े अपराधी हैं, जबकि बच्चे हाथ जोड़ रहे थे, सत्याग्रह पर है, गांधीवादी विचारधारा पर चल रहे हैं, और उसके बावजूद इस तरह की घटना हो रही है। ये बिल्कुल किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। अब हम लोग की मांग, अब हम लोग की जुनून हद से ज्यादा बढ़ गई है कि अब री एग्जाम के सिवा किसी तरह पर हम लोग समझौता करने वाले हैं। कल क्या करेंगे आप? कल आज की रात काफी छात्र यहाँ पर हैं, दूर दूर से आए हुए छात्र हैं। अब कल आप लोग क्या करेंगे? कल देखिए, कल सारे पटना के कोचिंग वाले को, लाइब्रेरी वाले को बंद करने का हम लोग आह्वान किया है। और वो बंद नहीं करेंगे तो बच्चे जाके बंद कराएंगे। और सारे बच्चों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सिपाही वाले, दरोगा वाले, एसएससी वाले, बीपीएससी वाले, कि सारे बच्चे आए, अहिंसात्मक सत्याग्रह करें, लेकिन अपनी संख्या इतनी दिखाएं कि सरकार की नींद उड़ जाए, क्योंकि हम लोग को चाहिए री एग्जाम। लेकिन एक सवाल ये भी है कि बीपीएससी ने कल ही नोटिफिकेशन जारी किया, उसमें से यहाँ तक कह दिया कि जो 4 तारीख को जो पुनर्एग्जाम होगा उसका एडमिट कार्ड भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि एक तरफ तो वो अपनी जो शेड्यूल हो उसको अपना लागू कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप अपनी मांग को लेके आप अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं? आज जितने बच्चों को देख रहे हैं, आज जितने को पिटाते, बेटों को पिटाते देख रहे हैं ना, उसका एकमात्र कारण परमार है। परमार एकमात्र कारण शुरू से लेकर अंत तक झूठ बोलते बोलते उसकी हालत उधर भी हो रही है। कभी कहता नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, कभी कहता कि नॉर्मलाइजेशन होगा, कभी कहता कि मैंने इसे नहीं किया। और ये क्वेश्चन सेट कराया है, क्वेश्चन सेट बीपीएससी में नहीं होता है। हम लोग को बोलते हैं कि एनालिटिकल देंगे, कंसेप्चुअल देंगे,
सरप्राइज कर देंगे। सरप्राइज तो उन्होंने कर दिया, लेकिन ये बीपीएससी क्वेश्चन नहीं था। और परमार साहब के किसी बात पर हम लोग को विश्वास नहीं है। अब एकमात्र विश्वास नीतीश जी पर है। नीतीश जी, आपने बच्चियों को आगे बढ़ाया है, पिटवाने के लिए नहीं। आपने इतनी वैकेंसी निकाली है बच्चों को रोड पर तड़पने के लिए नहीं। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में इसको कैंसिल कीजिए और एग्जाम कीजिए। यानी कि आपकी मांग ये है कि किसी भी हालत में री एग्जाम हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप चलिए, क्वेश्चन आउट नहीं हुआ, आपकी बात हम मान रहे हैं, लेकिन आपने कहा था ना कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, आपने कहा था कि परसेंटाइल नहीं होगा, आपने कहा था कि एक शिफ्ट में परीक्षा होगा। तो 12,000 बच्चों का जो परीक्षा मिलेगा और फिर इधर जो परीक्षा हुआ है, तो कौन हिसाब में छोटा बनाएगा? तो इसी आधार पर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अपने चले जाएंगे। लेकिन अभी हम लोग डिमांड कर रहे हैं कि आप इसको मानिए। नॉर्मलाइजेशन के हम लोग विरोध में थे, इसलिए आंदोलन भी किए थे और आज भी विरोध कर रहे हैं कि एक परीक्षा एक सीटिंग में हो और किसी भी तरह का ये नहीं हो, परीक्षा दोबारा हो और सबका दोबारा हो। और बापू परीक्षा भवन में जिसने भी गड़बड़ी पैदा किया, मुझे तो अध्यक्ष से बस शक लगता है, जिसने भी गड़बड़ी पैदा किया है उसकी पूरी तरह से जांच करके उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करे, ताकि बच्चों के मन में अब विश्वास नहीं रहे। बिल्कुल। तो गुरु रहमान का स्पष्ट रूप से ये कहना था कि जो भी चीज़ें हैं वो क्रिस्टल क्लियर हो और ऐसी चीज़ें हो जो छात्रों के हित में हो। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल। गुरु रहमान जी, अभी आप आए हैं, जैसे आज लाठीचार्ज भी हुआ है, लाठीचार्ज भी लगातार 8वां दिन है, क्या करें? देखिए, लाठी चार्ज करना पुलिस का आज बहुत सीपन था, क्योंकि लाठी चार्ज जिस तरह से पुलिस कर रही थी, आज तक 46-47 साल के एज में मैंने इस तरह का लाठी चार्ज नहीं देखा है। मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट हूँ और वहाँ पर हमेशा आंदोलन होता था। इस तरह से मारी थी तो हत्ता लाठी की मत कहिए। अरे सबसे शर्म की बात है कि बेटियों के पेट पर लाठी मारा गया है जो PMC जो भर्ती है, तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल निंदनीय है। मैं राजू मिश्रा सर से अविलंब अनुरोध कर रहा हूँ, उसको चिन्हित के सब टीवी में आ रहे हैं, उनको सस्पेंड करे। और परमार से कह रहा हूं मैं, ये परमार सर जीत छोड़िए और री एग्जाम का घोषणा कीजिए। और माननीय मुख्यमंत्री अगर निश्चित रूप से बच्चियों को आगे बढ़ाए हैं तो रोड पर बैठाने के लिए नहीं, पेट पर पिटवाने के लिए नहीं। 2100 वैकेंसी आप निकाले हैं इसलिए कि लड़के गर्दनी बाग में आए, तो ऐसी वैकेंसी हम लोग को नहीं चाहिए। या तो आप परीक्षा को कैंसिल कीजिए, ना तो अपना वैकेंसी अपने पास रखिए, क्योंकि बच्चों को इंसाफ चाहिए। एक ही बोली है, एक ही मांग है, री एग्जाम, री एग्जाम, री एग्जाम। आप लोग एग्जाम की मांग कर रहे, ठीक है, आप भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन कोचिंग संचालन पर बड़ी केस हो चुका है। कोचिंग संचालन पर केस अगर बच्चों के लिए होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बच्चे से ही हम लोग हैं। हम लोग का वजूद उसी समय है जब बच्चे हम लोग के साथ हैं। केस क्या होगा? हम लोग कोई गांधी के रास्ते पे चल रहे हैं, सत्याग्रह पे चल रहे हैं, केस करिए, लेकिन कम से कम री एग्जाम का पुलिस ये करे कि आप लोग प्रोवोक कर रहे हो और आप पर भी केस हो। बच्चे चलिए, केस को है, कोई दिक्कत नहीं। प्रोवोक हम लोग नहीं करे, बच्चों ने हम लोग को प्रोवोक किया है। हम लोग आए हैं, केस हो तो सारे बिहार के बच्चों पर, सारे टीचरों पर हो। अगर बच्चों के हक के लिए लड़ना, अहिंसात्मक ढंग से लड़ना, गांधीवादी मार्ग पर चलना, अगर ये प्रोवोक है और उस पर केस होता है तो गुरु रहमान तैयार ना लाइव में वो लाइव में कैमरा शेयर कीजिए जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं, लाइव को ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे साथ गुरु रहमान सर है, सीधा हम लाइव देख रहे हैं भाई। और जितने भी हमारे छात्र हैं, जितने भी हमारे भाई लोग लाइव देख रहे हैं, लाइव को एक बार शेयर कर दीजिए लोग। जो लोग कोचिंग कल खान सर हो, झा सर हो, या कोई मास्टर हो, बोलिए हाँ बोले सर ने कहा 8 दिनों से कोचिंग खुला नहीं रहना चाहिए पूरे पटना का। 8 दिनों से बीपीएससी अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेकर गर्दनीबाग धरना स्थल पर सत्याग्रह कर रहे हैं और आज पटना पुलिस के द्वारा उन पर बर्बरतापूर्ण लाठियां भी बरसाई गई। और इस वक्त गर्दनीबाग धरना स्थल पर गुरु रहमान भी पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। 8 दिन हो गए, आज लाठियां भी बरसाई गई हैं, आप भी पहुंचे हैं। देखिए, मुझे तो लग रहा है कि जो लाठी चलाने वाले वो गांधी जी को नहीं जानते हैं, सत्याग्रह को नहीं जानते हैं। ये लोग लाठी चलाए हैं सत्याग्रह पर, अहिंसात्मक ढंग से आंदोलन कर रहे हैं मेरी बेटियों और बेटों पर। और सबसे बदनसीबी आ रहा है, खान सर का भी चक्कर है क्या कमीशन से? हो सकता है, हो सकता है, ऐसा पता चला है कि खान सर चैम्बर में बात कर रहे हैं अध्यक्ष से। जो नहीं आ रहा है उसका चक्कर हो सकता है। हम लोग सर ये बात बोलिए कि अगर खान सर अगर नहीं आएंगे, हम उनके बच्चे हमें पढ़ाते हैं, वो एक बात हमारे लिए नहीं आएंगे तो हम उनके लिए तैयार हैं। बोल दें
कि आज जो हुआ है वो बहुत निर्दयी ढंग से हुआ है। बेटियों के पेट पर लाठी चलाया गया है, वो भी पुलिस के द्वारा। शुभम पिटाया, आकाश पिटाया और एक बेटी रोहित सर पिटाया, एक खुशबू पिटाई। तो वैसी परिस्थिति में कैसी सरकार है भैया, कैसा पुलिस है जो अपराधी को तो मारते नहीं हो, अब मासूम बच्चे को मारते हो। और साथ ही साथ आपके चैनल से मैं तमाम पटना के शिक्षकों को कहूँगा कि आप लोग फोटो चमकाना बंद कीजिए, हॉस्पिटल में जाके रील बनाना बंद कीजिए और बच्चों के समर्थन में आइए। और साथ साथ तमाम बच्चों से अनुरोध करूंगा कि अहिंसात्मक सत्याग्रह में आप बच्चों का साथ दीजिए। केस से मत डरिए, केस होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझ पर भी केस होता है या केस हो गया है तो मुझे इसलिए डर नहीं है कि मैंने अपनी बेटियों और बेटों के लिए आवाज उठाया है, और बेटी और बेटों के लिए आवाज उठाने पर केस कहा जा रहा है कि अभ्यर्थियों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, कई कोचिंग संस्थान भी इसमें सम्मिलित है। को देखिए, ये जो कह रहा है ना वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है, इसी विक्षिप्त है कि बच्चे हम लोग को बुला रहे हैं और हम लोग अगर नहीं आते हैं बच्चों के पास तो ये क्या होगा, ये इंसाफ होगा? पढ़ाते हैं हम लोग, बच्चों की तैयारी कराते हैं हम लोग। आपने कहा कि एनालिटिकल परीक्षा लेंगे, आपने कहा कि कंसेप्चुअल परीक्षा लेंगे, और वैसी परिस्थिति में आप क्वेश्चन लॉलीपॉप देते हैं और कहते हैं कि उकसाने की बात है। बच्चे ने उकसाया है, इसलिए बच्चे और मास्टर सबको आप गिरफ्तार करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटी और बेटा के लिए जहाँ तक मेरी बात है, मैं आता था, आता हूँ और आता रहूँगा, चाहे केस हो चाहे फांसी पर लटका दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए, चाहे केस हो या फिर फांसी पर लटका दिया जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह कहना है गुरु रहमान का। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से पिछले 8 दिनों से अभ्यर्थी जो है उसमें देख सकते हैं गुरु रहमान सर हैं, छात्रों के साथ खड़े हैं शेर की तरह, और छात्र कमेंट भी कर रहे हैं। जितने भी भाई हमारे लाइव देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमें सीधा लाइव देख रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी भाई हैं लगातार आप लोग लाइव देख रहे हैं, भरोसा नहीं करना आज यहाँ तो आया नहीं है, लेकिन पता चलना चाहिए ना। उसके बाद अगर कोचिंग नहीं बंद करता है तो स्टूडेंट लोग जाके बंद करवाएं। बंद निकल रहा है, निकलेगा तब तो बंद हो सकता है। यहाँ के स्टूडेंट सब तो सोया हुआ है। हाँ, इसलिए इसका क्या उपाय है कि एग्जाम में अब तो 3,25,000 बच्चा बचा, तो दिया भी नहीं। 3,25,000 का ले लीजिए परीक्षा, आपसे नहीं समझ रहा है तो 3,25,000 बच्चे को दीजिए, हम गाने में जाने में टेंट गाड़ के परीक्षा लेंगे। सर 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 हाथ रखिए, आइए ना। अरे मेरी तबीयत खराब है, तो ये कहा जा रहा है यहाँ पर आ जाए तो जल्दी से सफलता मिले, ज्यादा हो जाएगा। निवेदन करना है, एक जितना भी क्लास कोचिंग और लाइब्रेरी है, ठंड है, लोग थोड़ा दूर से कम आना चाह रहे हैं। नहीं आएंगे कल सब नहीं वो नहीं।
अजी को आईसीयू में शिफ्ट करवा रहे हैं। नहीं कर ठीक है, वो खाली अल्ट्रासाउंड देगा पूरा। मैं अल्ट्रासाउंड शुरू होगा। हाँ तो हो गया, काम हो गया वहाँ पे, मतलब उतना 1-2 टीचर और हैं, वहाँ पे हो गया। जा रहे बेटी 12 बजे से कल पक्का है। सर आप भी हिम्मत से बने हुए हैं। कल निश्चित आएंगे भाई। आता है ना तो हिम्मत बढ़ता है। चले सौरभ जा रहे हैं गुरुजी। हाँ जाते हैं। कल सर को 12 बजे ला रहे हैं, कल से 12 बजे से लगातार। कल 12 बजे यूनिवर्सिटी पे हम लोग पुतला, तुम लोग जो करो यार, मतलब हम लोग लाओ निष्कर्ष तक, मतलब अरे तो अभी बना रहे। हाँ तो बोलिए दिन छुट्टियाँ हरामी का पिला कल बोला हम करने बोला आप सीधा किए ये वाला हाँ 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 बहुत गाने का है हमारा ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग है। क्या अब सर ने अपना कप बांध दिया है। हम मुझे सब अच्छा कर चले चले बना रहे हैं सब गलत मैसेज आएगा ना, दिखाएगा नहीं तो। अच्छा अच्छा, वो जो थे जो लाइट बंद कर देगा इसका ही ना। बीपीएससी कार्यालय पर प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे उन पर लाठीचार्ज भी हुआ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वक्त हम प्रदर्शन स्थल पे ही हैं, जहाँ पे छात्र अनशन पे बैठे हुए हैं, धरना पे बैठे हुए हैं। हमारे साथ इस पूरे विषय पे बातचीत करने के लिए रमनसु सर। तो सर आज लाठीचार्ज किया। दरअसल हम लोग का पूरा जो ये आज का सत्याग्रह चल रहा है, उसमें कुछ बच्चों ने कहा कि सर हमारी प्रशासन आवाज नहीं सुन रही है। तो आज 25 ही रहता है, हम लोग प्रति रात बजे तक जाते हैं, प्रति रात लोग वहाँ से घूम के चले आए प्रशासन को लगे कि हाँ इनका कुछ जो है सत्याग्रह चल रहा है। इसीलिए वो शांतिपूर्वक वहाँ गए थे, जाएंगे 10 मिनट बैठे चले आए। लेकिन जब वो गए पुलिस वालों ने जबकि दफ्तर भी आज बंद है, सांकेतिक प्रदर्शन। क्योंकि अगर हम लोग करना हो तो 25 को भी सही था कि भाई आज सब होगा, तो सांकेतिक रूप से जाते हैं हम लोग और वहाँ 10 मिनट बैठेंगे तो हम लोग का काम भी हो जाएगा, कुछ डिस्टर्ब भी नहीं, इसलिए गए। और बीच में आज पुलिस वालों ने जो है उसमें एक लड़की को भी जो है पुलिस वालों ने मार दिया, उसके पेट में मार दिया, लड़की बेहोश थी, अभी तो PMC गई है। सारा का सारा एक बहुत ही गलत किया है पुलिस वालों ने। तो हम तो जो है SSC से मांग करते हैं कि सारे के सारे पुलिस वालों को जो है जितना जल्दी हो सके उनको सस्पेंड किया जाए। एग्जाम पे विभाग तो नहीं मान रही है। हमारी मांग जो है वो हमारे मुख्यमंत्री से है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। हमारी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए। इसको करना होता तो पहले ये कुछ भी नहीं करता है, ये व्यक्ति कोई भी नहीं काम करता है। जब
देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं उनको बता देते कि पप्पू यादव जो हैं वो पहुंच गए हैं यहाँ पर, और वो तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि पप्पू यादव जो हैं वो पहुंच गए हैं यहाँ पे। और फिर भी हम बता दे रहे हैं आपको कि हम तब से चला रहे थे कि पप्पू यादव पहुँचने वाले, पप्पू यादव पहुँचने वाले, तो आपको हम बता दे रहे हैं कि पप्पू यादव जो हैं वो पहुँच गए। बात करेंगे सब चीज़।